नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल हाथीजेरिया क्लासेस पर। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास जो है राजस्थान जीके से संबंधित आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ में आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और यदि चैनल पर आप पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल सके। राजस्थान के अंदर जितने भी आगामी एग्जाम होने वाले हैं उन सभी के लिए क्लास महत्वपूर्ण रहेगी, तो पूरा देखिएगा। लाइक आप नहीं करते हैं तो क्लास को लाइक भी आपको करके जाना है। ओके विद्यार्थियों, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई। तो देखो भाई, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, गागरोन किला स्थित है। बताओ भाई, गागरोन किला जो है कहाँ पर स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है। क्या बूंदी में स्थित है, क्या झालावाड़ में स्थित है, क्या कोटा में है, या फिर बारां के अंदर है? गागरोन किला स्थित है। एग्जाम के अंदर बार बार प्रश्न पूछा जाता है। और गागरोन किला जो है, ये जो है आपका, ये जल दुर्ग श्रेणी के अंदर आता है भाई। ठीक है, किस श्रेणी के अंदर आता है? ये जल दुर्ग की श्रेणी के अंदर आता है। इसको ओदुक दुर्ग भी कहते हैं भाई। क्या कहते हैं इसको? ओदुक दुर्ग भी कहा जाता है। अब बताइए भाई, गागरोन किला जो है कहाँ पर स्थित आ जाएगा? ये झालावाड़ के अंदर स्थित है भाई। कहाँ पर है? झालावाड़ के अंदर। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट होगा। ओके, चले आगे। आज हो भाई, अगला देखेंगे। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि पशु पक्षियों एवं प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण किस चित्रशैली की प्रमुख विशेषता रही है? बताओ भाई, पशु पक्षियों एवं प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण किस चित्रशैली की प्रमुख विशेषता रही है? क्या मारवाड़ चित्रशैली, क्या बूंदी चित्रशैली, क्या मेवाड़ चित्रशैली, या फिर अलवर चित्रशैली? यहाँ पर आंसर जो होगा क्या हो जाएगा? फटाफट से बताइए क्या होगा भाई यहाँ पर आंसर। पशु पक्षियों एवं प्राकृतिक सौंदर्य का जो चित्रण है ना, ये किस शैली की प्रमुख विशेषता है? ये आपकी बूंदी शैली की विशेषता है भाई। ठीक है, किस शैली की विशेषता है? बूंदी शैली की विशेषता आ जाएगी। ऑप्शन बी को करेक्ट कर लीजिए। ओके, चले आगे। आज भी अगला देखेंगे। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, तीसरा प्रश्न आपके सामने, कि कौन सा पेट्रोलियम उत्पादन स्थल बाड़मेर जिले में स्थित नहीं है? क्लास को शेयर करना है भाई। ठीक है, कौन सा पेट्रोलियम उत्पादन स्थल बाड़मेर जिले में स्थित नहीं है आपसे पूछा है। यहाँ पर नहीं है पूछा भाई। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है ना भैया? तो देखो, यहाँ पर मंगला नहीं है, क्या चोतरू नहीं है, क्या भाग्यम नहीं है, या फिर ऐश्वर्या नहीं है? तीन का आंसर जो होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? फटाफट से बताएंगे कौन सा जो होगा यहाँ पर स्थित नहीं है बाड़मेर के अंदर। तो देखो, यहाँ पर मंगला है, बंगला बाड़मेर से संबंधित है, भाग्यम भी है और ऐश्वर्या भी है। तो कौन सा नहीं भाई? विकल्प बी जो होगा यहाँ पर राइट हो जाएगा, चौथरो। ठीक है, ये बाड़मेर जिले के अंदर नहीं है, बाकी तीनों ही आ जाएंगे। ओके, चले अगले क्वेश्चन की ओर। देखो भाई, अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन। देखो भाई, पीली के पत्थर के बाहर स्थित, यहाँ पर पीली के पत्थर नहीं है भाई। ठीक है, भीलों के घर के बाहर है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो है भाई भीलों के घर के बाहर। ठीक है ना भाई, भीलों के घर के बाहर। क्वेश्चन को सही कर लेना। देखो, भीलों के घर के बाहर स्थित गैलरी को कहा जाता है? बताओ, यहाँ पर बरामदा है भाई। ठीक है, ये बसवाड़ नहीं है, यहाँ पर बरामदा है। भीलों के घर के बाहर स्थित बरामदा है ना, बरामदा, बरामदा होता है ना सबके घर के सामने। तो देखो यहाँ पर बरामदा। ओके, भीलों के घर के बाहर स्थित बरामदा गैलरी को कहा जाता है? बताओ भाई, क्या कहा जाएगा? क्या बुलावा कहते हैं, क्या कू कहा जाता है, डहलिया कहा जाता है, या फिर पाल कहा जाता है? क्या होगा यहाँ पर आंसर? जिसको क्वेश्चन समझ में नहीं आया ना, एक बार वापस पढ़ देता हूँ कि भीलों के घर के बाहर स्थित जो बरामदा है या गैलरी है, इसको क्या कहा जाता है? बताओ भाई, कू तो किसको कहेंगे? जो भीलों के घर होते हैं उसको अपन कू कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा डहलिया। क्या हो जाएगा भाई? डहलिया आंसर जो है यहाँ पर राइट होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। ओके, अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं अपन। बताओ भाई, जनगणना क्या है यहाँ पर क्वेश्चन? जनगणना 2011 के अनुसार कौन से जिले में एसटी महिला साक्षरता न्यूनतम है? बताओ भाई, जनगणना 2011 के अनुसार कौन से जिले के अंदर जो है एसटी महिला साक्षरता न्यूनतम है आपसे पूछा है यहाँ पर? क्या बाड़मेर जिला, या झालोर जिला, सिरोही जिला, या फिर पाली जिला? यहाँ पर आंसर जो है क्या हो जाएगा? फटाफट से बताएंगे भाई, यहाँ पर आंसर जो है क्या होगा? फटाफट से बताएंगे यहाँ पर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या होगा भाई यहाँ पर आंसर? जो यहाँ पर आंसर है क्या रहने वाला है? सी ऑप्शन रहेगा, सिरोही। ठीक है, विकल्प सी जो है यहाँ पर लॉक कर लीजिए कि जनगणना 2011 के अनुसार कौन से जिले में एसटी महिला साक्षरता न्यूनतम है? तो सिरोही जिला यहाँ पर आ जाएगा। ओके, देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपोर्टेंट है भाई, रीट के अंदर पूछा भी गया है ये। ठीक है, 1938 में
करौली पर्जा मंडल की स्थापना किसने की? 1938 के अंदर करौली पर्जा मंडल की स्थापना की गई है। अब बताओ भी किसने की है? क्या ज्वाला प्रसाद, स्वामी श्रद्धानंद, कपूर चंद मेहता या फिर त्रिलोक चंद बहादुर? आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है आपको आंसर, आप आंसर तक पहुंच सकेंगे। क्या होगा भी यहाँ पर आंसर? 1938 के अंदर करौली पर्जा मंडल की स्थापना यदि आपसे पूछे तो यहाँ पर आंसर जो है आप क्या देंगे भाई? क्या होगा? त्रिलोक चंद माथुर होगा। ठीक है, होगा तो क्या होगा? विकल्प डी होगा यहाँ पर, त्रिलोक चंद माथुर। 1938 के अंदर करौली पर्जा मंडल की स्थापना यदि आपसे पूछे तो किसको बताना है? त्रिलोक चंद माथुर को बताना है। ओके, विकल्प सी यहाँ पर राइट है। क्लास को लाइक भी करना है भाई, देखना ही नहीं है। ओके, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, देखो यहाँ पर लोक नाट्य चार वेद है यहाँ पर। ठीक है, इसको थोड़ा सा सही कर देता हूँ मैं। लोक नाट्य चार वेद गीत, बताओ भाई आपने चार वेद कला के बारे में सुना होगा, है ना। चार वेद जो गीत है किस क्षेत्र में प्रख्यात है? बताओ, क्या मेवाड़, टोंक, कोटा या फिर मेवाड़? टाइपिंग में मिस्टेक हुई है, उसके लिए सॉरी चाहता हूँ। बताओ भाई यहाँ पर आंसर क्या होगा 7 का, कि लोक नाट्य चार वेद गीत जो है किस क्षेत्र में प्रख्यात है? ये आपका आता है भाई टोंक जिले का। ठीक है, विकल्प बी जो है यहाँ पर राइट है और साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ओके, बी ऑप्शन जो होगा यहाँ पर राइट हो जाएगा। चार वेद कला जो है आपकी टोंक जिले की आ जाएगी। चलिए आगे आज हो भी अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन। बताओ भाई पीलो पत्थरों से निर्मित सोनार किला किस जिले के अंदर है? सोनार दुर्ग के बारे में आपने सुना होगा। ठीक है, सोनार किला जो है आपसे पूछा किस जिले के अंदर आ जाएगा? क्या बीकानेर में है, क्या जैसलमेर में है, क्या जोधपुर में है या फिर बाड़मेर के अंदर है? बताओ भाई यहाँ पर आंसर क्या होगा? जूनागढ़ दुर्ग कहाँ पर है आपका? बीकानेर के अंदर है। मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पर आता है? जोधपुर के अंदर आता है। बताओ तो सोनार किला, जो सोनार किला है ये कहाँ पर है? सोनार किला जो है आपका ये जैसलमेर के अंदर है भाई। ठीक है, कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर आ जाएगा। ऑप्शन बी जो होगा प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर राइट रहने वाला है। ओके भाई, चले आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अपन। देखो अगला क्वेश्चन है भैया, देखो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 9वां। सी सिरोजम यहाँ पर मुद्रा नहीं है, मृदा है। इसको भी मैं सही कर देता हूँ, टाइपिंग में मिस्टेक हुई है तो यहाँ पर लिखेंगे अपन सिरोजम मृदा, है ना। सीरोजम, सीरोजम यहाँ पर हो जाएगा आपका मृदा। ठीक है, सिरोजम मृदा जिस जिले में मिलती है वह है। बताओ भाई यहाँ पर आंसर क्या होगा? सिरोजम मृदा जो है जिस जिले में मिलती है वह है, क्या झालावाड़ में, बारा, बाड़मेर या फिर जयपुर के अंदर? क्या होगा यहाँ पर आंसर? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर जो होगा क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? जयपुर होगा भाई। ठीक है, विकल्प डी जो है यहाँ पर राइट रहने वाला है। सिरोजम मृदा यदि आपसे पूछे तो ये जिस जिले के अंदर मिलती है वो आपका जयपुर जिला यहाँ पर आ जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर आपका 10 है कि एशिया की सबसे बड़ी तोप जेबान कहाँ रखी हुई है? फटाफट से बताएंगे। एशिया की सबसे बड़ी तोप का नाम यदि आपसे पूछे तो कौन सी आ जाएगी? जेबान आ जाएगी। अब आपको बताना है भाई कहाँ पर रखी गई है, कहाँ पर रखी हुई है? क्या तारागढ़ अजमेर वाले में, जयगढ़ जयपुर, जूनागढ़ बीकानेर या फिर अचलगढ़ सिरोही के अंदर? बताओ भाई यहाँ पर आंसर जो होगा क्या हो जाएगा? फटाफट से यहाँ पर जो है आंसर कमेंट करेंगे भाई क्या रहेगा, क्या रहेगा भाई? जे बाण जो तोप है ना भाई ये आपका आ जाएगा जयगढ़। ठीक है, जयगढ़ दुर्ग जो है आपका जयपुर के अंदर है। कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है, जहां पर एशिया की सबसे बड़ी तोप कौन सी? जे बाण यहाँ पर आ जाती है। याद रखेंगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई। ओके, चले अगले क्वेश्चन की ओर आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं अपन। बताओ भाई यहाँ पर आंसर जो होगा क्या हो जाएगा? फटाफट से बताएंगे। यहाँ पर जो आंसर है क्या है कि ग्रेनाइट नाइस विशिष्ट चट्टानों के विखंडन से कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है? क्या होगा यहाँ पर? क्या काली मिट्टी का होता है, लाल पीली मिट्टी का होता है, क्या दोमट का होता है या फिर रेतीली मिट्टी का यहाँ पर जो है निर्माण होता है? फटाफट से कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा भाई? यहाँ पर 11 का आंसर जो है क्या रहने वाला है? कौन सी मृदा हो जाएगी भाई यहाँ पर? लाल पीली। ठीक है, विकल्प बी जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपसे पूछे कि ग्रेनाइट नाइस विशिष्ट चट्टानों के विखंडन से कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है तो लाल पीली यहाँ पर हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। देखो भाई अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन कि किराडू का सोमेश्वर मंदिर किस मंदिर शैली से संबंधित है? बताओ भाई यहाँ पर आंसर क्या होगा? किराडू का सोमेश्वर मंदिर जो है ना ये किस मंदिर शैली से संबंधित है? क्या होगा यहाँ पर आंसर? क्या द्रविड़, नागर, गुर्जर, प्रतिहार या फिर बैसर शैली? क्या होगा?
क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर है यहाँ पर क्या रहने वाला है प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या होगा, गुर्जर प्रतिहार होगा। कौन सा होगा, गुर्जर प्रतिहार, यानी कि विकल्प सी जो है प्यारे बच्चों यहाँ पर राइट है। और साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है आपके लिए, क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर किस मंदिर शैली से संबंधित है, तो गुर्जर प्रतिहार शैली से संबंधित यहाँ पर आ जाता है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन, बताओ झामर कोटड़ा, यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो है भाई जामर है, क्या है, जामर कोटड़ा, क्या है भैया यहाँ पर, जामर कोटड़ा खदानें किसके लिए जानी जाती है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है भाई बार बार। या ग्रेफाइट के लिए जानी जाती है क्या, रॉक फास्फेट, अफरक या फिर फेल्सपार, क्या होगा यहाँ पर 13 का आंसर। जामर कोटड़ा की खदानें जो है ये किसके लिए जानी जाती है भाई, रॉक फास्फेट के लिए जानी जाती है। ऑप्शन बी जो होगा यहाँ पर राइट होगा। चले अगले क्वेश्चन की और आज अगला देखने वाले हैं अपन, बताएंगे कि उदय शाही, अमर शाही और खंजर शाही क्या है भैया, ये फटाफट से बताओ भाई क्या है। क्या राजस्थान के आभूषण है, क्या राजस्थान की बोलियां है, राजस्थान की पगड़ियों की शैली है, या फिर सिक्कों के प्रकार हैं। 14 का आंसर जो होगा यहाँ पर क्या होगा, उदय शाही, अमर शाही, खंजर शाही क्या है भाई, सबको पता है ये सब क्या है कि राजस्थानी पगड़ियों की शैली यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, विकल्प सी जो होगा यहाँ पर राइट होना रहने वाला है। उदय शाही, अमर शाही, खंजर शाही क्या है, राजस्थान की पगड़ियों की शैली से संबंधित यहाँ पर आ जाते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है भाई, बताओ भाई ऊंट की खाल पर स्वर्ण मीनाकारी कला क्या कहलाती है, फटाफट से बताएंगे। और ये कला जो है ना, बता देता हूँ कहाँ की है भाई, ये कला जो है बीकानेर की आती है। ठीक है, इतना बता देता हूँ, ये कला बीकानेर की आती है। फटाफट से बताएंगे इस कला को क्या कहा जाता है, क्या थेवा कला कहते हैं, क्या उस्ता कला कहते हैं, पिछवाई कला कहा जाता है, या फिर दाबू कला कहा जाता है। यहाँ पर पिछवाई है भाई, ठीक है, इसको सही कर लेना, पिछवाई कला है, यहाँ पर थेवा कला है। ठीक है, जो कि थेवा कला कहाँ की है, प्रतापगढ़ की है ना, पिछवाई कला आपकी जयपुर की आती है। ठीक है, ऊंट की खाल पर स्वर्ण जो मीनाकारी कला है इसको क्या कहते हैं अपन, उस्ता कला कहते हैं। ठीक है, क्या कहा जाता है इसको, उस्ता कला कहा जाता है, और बीकानेर से रिलेटेड है। ओके जी, चलिए आगे आज अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन, क्वेश्चन नंबर 16 कि निम्नलिखित गाय की नस्लों में से किसका मूल स्थान राजस्थान में माना जाता है, बताओ भाई, क्या थारपारकर, राठी, मालवी या फिर गिर होगा। क्या होगा यहाँ पर 16 का आंसर प्यारे बच्चों, फटाफट से बताएंगे कि निम्नलिखित गाय की नस्लों में से किसका मूल स्थान जो है राजस्थान में माना जाता है, तो कौन सा होगा यहाँ पर, राठी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, राठी। ओके, विकल्प बी जो है प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान निम्नलिखित गाय की नस्लों में से किसका मूल स्थान जो राजस्थान में माना जाता है, तो राठी आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अपन। देखो भाई अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न का आंसर जो है फटाफट से बताएंगे कि निम्नलिखित में से राजस्थान में उगाई जाने वाली धान की किस्म नहीं है, बताओ भैया कौन सी यहाँ पर जो है धान की किस्म नहीं होगी, क्या रत्ना, बाला, ज्योति या फिर गोविंद नहीं है। क्या होगा यहाँ पर 17वें क्वेश्चन का आंसर जो है यहाँ पर क्या रहने वाला है प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा ज्योति होगा। ठीक है, ऑप्शन सी जो होगा यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से राजस्थान में उगाई जाने वाली धान की किस्म नहीं है, ज्योति नहीं है। ओके, बड़े आगे देखो भाई अगला क्वेश्चन का फटाफट से आंसर कमेंट करेंगे कि आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला बनेश्वर मेला किस जिले में लगता है, बताओ। बनेश्वर धाम के बारे में आपने सुना होगा, क्या डूंगरपुर में लगता है, बांसवाड़ा में लगता है, प्रतापगढ़ में लगता है, या फिर झालावाड़ के अंदर लगता है, बताओ भाई। 18 का आंसर यहाँ पर क्या होगा, आदिवासियों का कुंभ जो है बनेश्वर धाम कहाँ पर है भाई, बनेश्वर धाम आता है आपकी डूंगरपुर जिले के अंदर, नवा टापरा डूंगरपुर। ठीक है, विकल्प ए जो है यहाँ पर राइट होगा। ओके, देखो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, दुधवा खारा आंदोलन किस रियासत से संबंधित है, बताएंगे भाई। यहाँ पर दुग्ध खारा या फिर दुधवा खारा, ठीक है, एक ही बात है। बताओ भाई यहाँ पर आंसर क्या होगा, दुधवा खारा बोल दो, फटाफट से कमेंट करेंगे इसका आंसर क्या होगा, किस रियासत से संबंधित है, क्या अलवर, बीकानेर, जयपुर या फिर जोधपुर, फटाफट से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर जो है फटाफट से बताएंगे क्या रहने वाला है, दुधवा खारा आंदोलन किस रियासत से संबंधित है भैया, आता है आपके बीकानेर रियासत से। ठीक है, विकल्प बी जो है यहाँ पर राइट होगा। चले आगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन, अमर सागर, बताओ भाई अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना जिस जिले में स्थित है वह है, बताओ भाई। अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना का संबंध जो आता है
जिस जिले से आता है वह जिला यहाँ पर कौन सा है? क्या जोधपुर है, क्या बीकानेर है, बाड़मेर है या फिर जैसलमेर है? प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, फटाफट से बताएंगे इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 का अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना आपका आता है जैसलमेर क्षेत्र से आता है। कहाँ से आता है? जैसलमेर से आता है। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है भाई, इंपॉर्टेंट भी है। चले आगे देखो, अगला देखेंगे अपन संत मावजी। बताओ भाई, संत मावजी किस संप्रदाय के प्रवर्तक थे? क्या रामानुज संप्रदाय, राम स्नेही संप्रदाय, निष्कलंक संप्रदाय या फिर निरंजनी संप्रदाय? यहाँ पर राम स्नेही है। ओके, आज टाइपिंग मिस्टेक हुई, उसके लिए सॉरी चाहता हूं मैं, है ना, राम स्नेही। अब बताएंगे फटाफट से यहाँ पर आंसर जो होगा क्या हो जाएगा। क्या रामानुज संप्रदाय, राम स्नेही संप्रदाय, निष्कलंक संप्रदाय या फिर निरंजनी संप्रदाय? संत मावजी जो ग्रंथ है वो क्या है भाई? संत मावजी ग्रंथ जो है चोपड़ा है भाई, ठीक है, चोपड़ा। संत मावजी ग्रंथ को क्या कहा जाता है भाई? चोपड़ा ग्रंथ इनके आ जाते हैं। अब फटाफट से बताएं संत मावजी किस संप्रदाय के प्रवर्तक है? तो निष्कलंक संप्रदाय के, ठीक है। विकल्प सी जो है प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर राइट हो जाएगा। चले अगले क्वेश्चन की ओर आज हो भी। अगला देखेंगे यहाँ पर 22वां क्वेश्चन देखने वाले हैं अपन कि कोटा के किस पॉलिटिकल एजेंट की हत्या 1857 की विद्रोह के दौरान की गई थी? क्या मेजर बर्टन, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, एजेंट मॉरिसन या फिर मेजर प्रिचार्ड? क्या होगा? 22 का आंसर जो है यहाँ पर क्या होगा? कोटा के किस पॉलिटिकल एजेंट की हत्या 1857 की विद्रोह के दौरान की गई थी? तो आपके आते हैं मेजर बर्टन आते हैं। ओके, विकल्प बे जो है यहाँ पर राइट होगा, विकल्प ए यहाँ पर राइट होगा भाई, ठीक है। पढ़े आगे आज हो भाई। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि यूनानी शासक मेनेंडर के सिक्के की सभ्यता से प्राप्त हुआ है? या कालीबंगा, गणेश्वर बेराट या फिर बालातल सभ्यता? 23 का आंसर जो है यहाँ पर क्या है? यूनानी शासक मेनेंडर के सिक्के जो है ना ये आपकी बेराट सभ्यता से प्राप्त हुआ है भाई, ठीक है। इस सभ्यता से, बेराट सभ्यता से, विकल्प सी यहाँ पर राइट होगा। अगला देखो, बताइए यहाँ पर कि दुर्जा पिपली घुघरी केवड़ा क्या है? क्या राजस्थानी आभूषण है, क्या राजस्थानी लोकगीत है, क्या राजस्थानी लोक नृत्य है या फिर राजस्थानी लोक नाट्य है? क्या है भैया यहाँ पर? दुर्जा पिपली घुघरी केवड़ा क्या आ जाएंगे यहाँ पर? प्रमुख जो है यहाँ पर क्या है? ये सभी फटाफट से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर जो होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्या है ये सभी? ये आपके आ जाएंगे राजस्थानी लोकगीत आ जाएंगे भाई, ठीक है। राजस्थानी लोकगीत से संबंधित है ये सभी, याद रखेंगे। चले आगे आज हो भैया। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। बताओ भैया, गुलाबी संगमरमर का खनन क्षेत्र है? क्या कुमारी, बाबरमल, केसरिया जी या फिर डूंगरपुर? क्या होगा? 25 का आंसर फटाफट से बताएंगे क्या यहाँ पर आंसर रहेगा? क्या हो जाएगा यहाँ पर? गुलाबी संगमरमर का खनन क्षेत्र आपसे पूछा है तो यहाँ पर आंसर जो होगा बी ऑप्शन हो जाएगा भाई, बाबरमल, ठीक है। बाबरमल यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, विकल्प बी हो जाएगा। अब आपको कमेंट करके बताना है कि 25 में से कितने क्वेश्चन आपके राइट हो पाते हैं, तो कमेंट करके जरूर बताना है। और क्लास आपको कैसी लगी है यह भी आपको बताना है। तो मिलने वाले हैं अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर बहुत जल्दी से। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।